हाय, मेरा नाम अभिलाषा है और ये मेरे हस्बैंड है। हम दोनों ने एक वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू एक पैकेज बुक किया था केरला के लिए। उस पैकेज में जो भी वो पैकेज एक अच्छा खासा अमाउंट का था और जो भी उसमें प्रॉमिस किए गए थे सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। एक दो होटल उन्होंने, हाँ, तो एक दो दिन होटल अच्छे थे, मैं नहीं बोलूंगी, जो प्लस पॉइंट है वो भी मैं बताऊंगी, बट स्टार्टिंग से ही हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। और होटल्स दिखाए कुछ और गए थे या फिर उन्होंने बस सिमिलर विमिलर बोला था। सबसे पहली बात ये है कि हमने बहुत सारे रिव्यूज देखे थे, हो सकता है वो पेड रिव्यूज हो, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे, यूट्यूबर्स थे और वो लोग प्रमोशन किए थे, तो हमने काफी रिसर्च किया था और हमें ये लगा कि ठीक है, क्योंकि केरला में क्या होता है ना कि आप लोकल से हम कराएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज इशू होता है या फिर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। ये सोच के हमने बहुत सारे रिसर्च किया था आने के पहले और हमने वे फॉर ट्रैवल्स को सेलेक्ट किया था सिर्फ ये सोच के कि उनकी सर्विस अच्छी है, क्योंकि हमको बहुत सारे रिव्यूज मिले थे एंड आई नो, अब समझ में आ रहा है कि शायद वो पेड रिव्यूज थे, क्योंकि जो यूट्यूबर्स जो थे वो जिस तरह का वीडियोस दिखा रहे थे, जिस तरह का रिव्यूज दे रहे थे, हो सकता है उनको एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट मिला हो या उनको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट मिला हो, क्योंकि वो आज के टाइम पे यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक प्रमोशन करने का। तो आई थिंक वो अपना प्रमोशन कर रहे थे और यूट्यूबर्स को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे ताकि वो और लोगों को अट्रैक्ट कर सके और इस तरीके से फ्रॉड कर सके। ठीक है, तो हुआ तो बहुत कुछ है, इतना कुछ मैं नहीं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता रही हूँ कि चलो ठीक है, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी होते हैं, बहुत सारे अप डाउन चलते हैं, आपको कोई होटल खराब दे देता है, आपको वो सारी चीजें होती है, वो सब हम भी फेस कर रहे हैं कि वो एक दिन होटल वाहियात दे रहे हैं जिसमें इंसेक्ट्स हैं, क्लीन नहीं है, रूम कुछ और दिखाया जा रहा है, दिया कुछ और जा रहा है। हम दिल्ली से ट्रैवल करके आए हैं, ऑलमोस्ट हम 2 बजे रात को निकले हैं, सुबह मॉर्निंग की हमारी फ्लाइट है, हमारा पूरा दिन वेस्ट ना हो इसलिए मॉर्निंग का फ्लाइट किए कि ताकि हम 8 बजे तक यहाँ आए। ठीक है, पहले उन्होंने बोल दिया अर्ली चेक इन नहीं है, आप घूम लो। हम, इतनी गर्मी है यहाँ पे, हम वो उसके लिए भी अग्री कर गए, हम घूम लिए, ठीक है कि कोई नहीं, हम एडजस्ट करें। लेकिन आज तो हद हो गई है। रात को मसाज, मतलब 9:30 बजे के करीब हमारा ड्राइवर हमें बोलता है कि मैं 5 मिनट में आता हूँ और वो गायब। और 11 बजे तक हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वे फॉर ट्रैवल वाले को। यहाँ पे जो लोकल है, सबसे बड़ी बात है कि उनका जो वे फॉर ट्रैवल वाले हैं वो नोएडा बेस्ड हैं और हम जो ट्रिप कर रहे हैं वो केरला में कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इन ट्रैवल एजेंसियों का कुछ होता है, इनका लिंकअप होता है, वॉट जो भी होता है, तो यहाँ के लोकल जिस एजेंसी के थ्रू है, जो एजेंट के थ्रू है, उनका इनसे ही कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, आपस में कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा है। हमें बताना पड़ रहा है कि चीजें क्या हो रही हैं। क्या हम ट्रैवल करने आए, हम हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग उनको अपडेट दे रहे हैं कि भाई हम रास्ते में खड़े हैं, भाई ड्राइवर हमें आगे नहीं ले जा रहा है। 2 बार ड्राइवर चेंज हो चुका है, वो भी हमारी वजह से नहीं, उनके खुद की वजह से। पहला ड्राइवर अच्छा था, जेन्युइन था, मेच्योर था, 2 दिन वो था, उसने हमें लिटरली बोला कि हमारा पेमेंट ड्यू है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूं आपके साथ, आपको दूसरा ड्राइवर मिल रहा है वो अच्छा है। तो मैंने उसको ये भी बोला कि आपको पेमेंट नहीं मिला, हमने तो फुल पेमेंट कर दिया है, हमारा तो फुल पेमेंट हो गया है, ये आपका और उसका इशू है। फिर भी हमने बात किया अपने एजेंट से, क्योंकि सफर हम कर रहे हैं, जो ये नोएडा में, दिल्ली में जहां पे भी बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने हमसे फुल पेमेंट ले लिया है। ठीक है, लास्ट 4 डे से हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट दिन होटल इन्होंने बहुत खराब दिया, सेकेंड दिन होटल वॉज ओके, ठीक था, चलो काम चलाओ भर था, थर्ड दिन भी होटल सही था, लेकिन इतना लेट जबरदस्ती हम सुबह मॉर्निंग में निकल रहे हैं, 2 घंटे के रास्ते में ड्राइवर जब चेंज हो गया है वो 4 घंटे लगा रहा है, जब कुछ भी कर रहा है वो कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। भाई हम तो लोकल है नहीं, हमें कुछ पता नहीं, थोड़ा बहुत अब मैप में जो समझ पा रहे हैं, हमें वो घुमा रहा है, हमें वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर डिस्टेंस से वो हमें खुद बोल रहा है कि आपका एजेंट गलत है, बुकिंग किया है, आप गलत, यहाँ ऐसे हो, हमें पूरा पागल बना रहा है। एजेंट को जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं वो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपस में इनका कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन सब के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा पूरा पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। उसके बाद एलपी में हमारा बोट था, वो बोट हमें बोला गया था एक नॉर्मल सा प्राइवेट बोट दिया जाएगा, बट हमें जो बोट दिया गया था उसका कंडीशन इतना खराब था, वो 15-20 साल पुराना बोट था, छोटा सा, एक दरवाजे टूटे हुए, उसके लॉक्स खराब, उसके वो हवा से तक का दरवाजा खुल जा रहा था, वॉशरूम जो था उसका, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना वर्स्ट कंडीशन था। उस सिचुएशन में भी हमने जब, क्योंकि जो बोट वाले थे उन्होंने मील प्रिपेयर कर लिया था और हम जब गए हम लोग शॉक कि ये कैसा बोट दिया है,
वीडियोस में, और उन्होंने जिस तरह का प्रॉमिस किया था, इनफैक्ट हमने सब कुछ सर्च करने के बाद, देखने के बाद ही हमने डिसाइड किया ना वे फॉर ट्रैवल से बुकिंग करने का। इतना सारा प्रॉब्लम हुआ कि हम उस वॉशरूम नहीं कर पाए। शाम को वो बंदा बोलता है कि ठीक है, अब हम आपका बोटिंग देखते हैं, ट्राई करते हैं, चेंज करा देते हैं। मैंने इंसानियत के नाते बोला कि नहीं, अगले ने जो बोट के, क्योंकि बोट, और अगर कर भी लेते तो आधा दिन तो बर्बाद हो ही गया था। बर्बाद हो गया था। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम ट्रैवल करके जा रहे हैं, हम वर्कला से ट्रैवल करके जा रहे हैं, थके आ रहे। बोट पे जब हमें 1 बजे चेक इन करना था, ड्राइवर हमें ऑलमोस्ट 2:30 बजे वहां लेके गया है। ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं है, मैप ओपन करने के बाद भी वो कहाँ ले जा रहा है, एंड देन बोलता है वो गलती हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो फिर किस बात के लिए हमने पैकेज बुक किया है? उसके बाद जब हम बोट पे गए हैं, बोट का कंडीशन देख के हमें इतना खराब लगा है, हमने कंप्लेन किया, तो वो बंदा बोलता है बोट तो ऐसा ही होता है। अच्छा, हमारे बगल से, लेफ्ट से और राइट से बोट जा रहा है, ठीक है, हम देख रहे हैं बोट कैसा होता है और हम देखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वो 1 घंटा बहस करने के बाद बोलता है कि ठीक है, मैं चेंज करने का कोशिश करता हूँ। मैंने बोला अब आप चेंज मत करो, मैं क्लीन कराता हूँ। पहले तो उसने ये बोला क्लीन कराता हूँ। मैंने बोला आप क्लीन करा दोगे तो क्या बोट चेंज हो जाएगा? बोट तो वही रहेगा, क्योंकि मैं यूज नहीं कर सकती, वॉशरूम इतना गंदा, गेट खुल रहा है, ये वो। फिर बोलता है अच्छा मैं कोशिश करता हूँ चेंज कराने का। मैंने बोला भाई, वो लोग लंच प्रिपेयर कर लिए, हम खाना खा चुके हैं, बोट निकल गया। एक तो हमें यहाँ का कुछ सिस्टम नहीं पता, अब आप बोल रहे चेंज करोगे। भाई उनके लिए भी तो बुरा है ना, उनका भी तो लॉस होगा। ये सोच के, वो हमारी स्टुपिडिटी है कि हम लोगों के बारे में सोच रहे थे, वो सोच के हमने बोट भी चेंज नहीं किया कि चलो ठीक है स्ट्रगल करेंगे। फिर मैंने उसको बोला भाई नेक्स्ट जो हमारा 2-3 दिन का ट्रिप है, मेक श्योर कि होटल्स क्लीन हो, हाइजीन हो, और ठीक है कम से कम 3 स्टार जो आपने प्रॉमिस किया, कम से कम 3 स्टार होटल्स हों, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ होगा। उसके बाद बोट से, एलएपी से जब हम चेकआउट करते हैं सुबह 9 बजे, हमें कौन सा जगह है ये, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, ये जगह कौन सा है, थेकड़ी। सो एलएपी टू थेकड़ी लाने में वो बंदा जो ड्राइवर हमें वापस मिला था, 6.5 घंटा लगा है, जहां सिर्फ हम 10 मिनट के लिए एक बार रुके हैं जूस पीने के लिए, ठीक है। 6.5 घंटा लगा है उसको, वो हमें इतना मिसगाइड कर रहा है। 35 के स्पीड से आएगा तो 4 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि 140 किलोमीटर और वो हमें इतना मिसगाइड कर रहा है। वो कह रहा है आप अपने एजेंट से बात करो, उन्होंने थेकड़ी से बहुत दूर आपका होटल कर दिया है, फिर आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्ट होगा। मैप में बाद में हमने देखा तो हमें समझ, बोलता है 2 में ही है ये होटल, 2 होटल्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, अलग है, कौन से में जाना है आप बताओ। मतलब इतना मिसगाइड कर रहा है। हम एजेंट को फोन कर रहे हैं, एजेंट हमें कुछ बोल रहा है, ये हमें कुछ बोल रहा है, इतना सारा मेस किया। उसके बाद हमने उसको डायरेक्टली बोला, फिर बोलता है अब मैं नहीं जाऊंगा, आप ना उतरो। उसको पता है बोट में जो कंडीशन था, हमने वॉशरूम तक यूज नहीं किया। मतलब आप समझ सकते हो, एक इंसान 2:30 बजे बोट में चेक इन किया है और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग 9 बजे निकला है, सिर्फ खा रहा है, पानी पी रहा और बालकनी में बैठ रहा है, जो सामने एक एरिया हो रहा है। बेडरूम तक हम यूज कर नहीं पाए। रात को हम कितने मुश्किल से उस बेडरूम के अंदर गए हैं, सिर्फ क्योंकि हमें सरवाइव करना था। वॉशरूम हमने यूज नहीं किया, यू वोंट बिलीव, हमने ब्रश तक नहीं किया है। और उसको मैंने जैसे चेकआउट किया है बोट से और जैसे सामान हमने रखा है, उसको ड्राइवर को मैंने बोला है कि डायरेक्टली होटल चलो, हम चेक इन करेंगे यहाँ थेकड़ी में, उसके बाद हम फ्रेश होंगे और उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। वो हाँ करके निकल गया। पूरे रास्ते पता नहीं क्या किया, हमें मिसगाइड कर रहा है, कुछ बोल रहा है। एक तो लैंग्वेज का इतना इशू, ये लोग हमको प्रॉमिस किए थे कि हम ऐसे ड्राइवर प्रोवाइड करेंगे जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी। इस बंदे को कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। हमें इसको समझाने में कितना टाइम लग रहा है, हमें मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना चीप फैसिलिटीज कौन देता है, ठीक है। उसके बाद वो बंदा थेकड़ी आने के पहले हमारे साथ झमेला कर रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 20 किलोमीटर गाड़ी आगे जाएगी, मेरा डीजल फूकेगा, ये होगा वो होगा। मैंने बोला भाई तुम्हारा डीजल फूकेगा, तुम अपने ओनर से बात करो कि वो हम अपने जिसके साथ उसका टाई अप है वो उससे बात करे, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, ठीक है। कौन कहाँ होटल बुक किया, ये हमने तो होटल बुक नहीं किया ना। झूठ मूठ का वो सब सीन क्रिएट किया। हमने अपने एजेंट से इतना कुछ बोला, एजेंट ने बोला कि ड्राइवर चेंज कर दो। मैंने बोला ड्राइवर अब चेंज क्यों करोगे, क्योंकि हम फिर वेट करें, हमारा तो ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया। हम तो 1 घंटे में फिर होटल में जाएंगे, फ्रेश होंगे और हम तुरंत जाएंगे। जो भी साइट सीइंग या जो भी एक्टिविटीज है, इन सब चक्कर में हमारा जीप सफारी रह गया, क्योंकि शाम हो गया था। 3 बजे हम 3-3:30 बजे तो हम यहाँ चेक इन कर रहे हैं, जबकि हमारा 1 बजे का चेक इन है, ठीक है। 7-7 घंटा हमको 6-6, 7-7 घंटा गाड़ी में घुमा रहा है वो फालतू का। इतना
मतलब इतना इरेस्पॉन्सिबल आदमी। उसके बाद वो हमको, जब हमने उसको बोला कि भाई हम क्या कर सकते हैं, आप लेट लेके आ रहे हो, आपका जो भी बंदा है वो कोई भी जो भी फैसिलिटीज दे रहा है वो इतना पुअर कंडीशन में दे रहा है, हम बिना फ्रेश हुए जाके हाथी पे बैठ जाएं, राइड करें, हम बिना फ्रेश हुए जाके सफारी में 3 घंटे घूमें, क्या ये पॉसिबल है एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए? और उसके बाद उसको जब बोला है, एजेंट से बात किया है, फिर पता नहीं कौन क्या किया है, हम आ गए अपने रूम में, हमने फ्रेश हुआ, 1 घंटे के अंदर हम 5 मिनट बैठे भी नहीं है, हम आए हैं, तुरंत चेंज किए हैं, फ्रेशन अप हुए हैं, रेडी होके हम 1 घंटे के अंदर उसको फोन किए, वो आया। जबकि मेरे जो भी ये वे फॉर ट्रैवल्स वाले हैं, इन्होंने बोला हम देख रहे हैं ड्राइवर चेंज करेंगे। मैंने उसको बोला भाई ड्राइवर चेंज करोगे फायदा क्या, हमें वेट करना पड़ेगा। कोई रिस्पॉन्ड नहीं। उसके बाद वे फॉर ट्रैवल्स का एक भी बंदा हमें कॉल नहीं किया। भाई हमें तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया। फिर हम उसी ड्राइवर के साथ गए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ड्राइवर से प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम हमारा एक्चुअली ट्रैवल एजेंसी ही कर रहा है, ड्राइवर से तो बाद में प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ड्राइवर हमें पागल बना रहा है, इतना इनोसेंट प्ले कर रहा है वो, बट वो क्या कर रहा है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं है वो क्या है। उसके बाद वो हमें एलिफेंट राइड के यहाँ लेके गया, जबकि वो पूरे रास्ते हमें फोर्स कर रहा था कि आप आज का नो साइड भी, एक तो उसको बात करने नहीं आ रहा है, नहीं फिर आप होटल चेक इन करोगे तो हम आपको साइट सीइंग नहीं कराएंगे, फिर आप होटल में आराम करो। ऐसे होता है, हम होटल में आराम करने आए हैं? ये सारी चीजें हो रही है। वो पहले फोर्स किया, फिर उसको मैंने डांटा, कंप्लेन किया, फिर उसने बोला ओके मैम मैं आ जाऊंगा 4 बजे, ठीक है। फिर वो आया है, हमको पिक किया है, फिर हमको वो लेके गया एलिफेंट राइड के वहां पे, मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा या 40 मिनट, मुझे नहीं पता। उसके बाद वो हमें प्रोग्राम दिखाने ले गया, जहाँ पे हमने कथकली प्रोग्राम देखा, वो भी सिर्फ एक प्रोग्राम देखा, बिकॉज हमें टाइम का समझ में आ रहा था। हमने बोला नहीं ठीक है हम कथकली देख लेंगे। 7 से 8 बजे मार्शल आर्ट हमने मिस कर दिया कि ठीक है हम कोई बात नहीं, हम कथकली देखते हैं। हम कथकली देखें, उसके बाद हमने बोला उसने बोला हमें कि होटल छोड़ दूं, मैंने बोला हाँ। फिर उसने मुझे दोपहर से इंसिस्ट किया कि नहीं आप यहाँ, इनफैक्ट 2 दिन से वो मुझे यही बोल रहा है थेकड़ी में आप मसाज लेना, थेकड़ी में आप मसाज लेना। हमारा उतना मन भी नहीं था, ऑनेस्टली हमारा उतना मन भी नहीं था, क्योंकि हमें नहीं मन था। लेकिन फिर हमने सोचा कि जब कुछ नहीं किया है और यो भी इंसिस्ट कर ही रहा है, कुछ भी तो नहीं किया हमने। थेकड़ी में एक एलिफेंट राइड लिया, एक कथकली शो देखा, पूरा दिन वेस्ट हो गया। एक सफारी, जीप सफारी भी नहीं किया। पेरियार बोटिंग जो हमारा था वो भी हमने कल बुकिंग कराई, एंड थैंक गॉड कल बुकिंग कराई, वरना आज तो हमें हमारा पूरा पैसा बर्बाद होता। तो हमने सोचा ठीक है वो भी इंसिस्ट कर रहा है, हमें पता है कि उसका कमीशन है इसलिए वो इतना इंसिस्ट कर रहा है, फिर भी हम चले गए कि चलो ठीक है कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं यार, क्या कमीशन लेगा, ले ले। इतना फोर्स कर रहा है, हम बेवकूफ नहीं है, हमें पता है कि उसको कमीशन मिलेगा जिस हिसाब से वो हमें फोर्स कर रहा था, फिर भी हम बोले कि चलो ठीक है हम करा ही लेते हैं मसाज, एक ये एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। हमें एक्चुअली हमें लग रहा है कि हम बहुत बड़े फूल हैं, क्योंकि हमने वे फॉर ट्रैवल से पैकेज कराया और इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद आज लिटरली हमने उनको बोला कि ये भाई पैसा रिफंड कर दो हमारे और हमारा पीछा छोड़ दो। कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अगर एक सेंसिबल बंदा होता तो जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना वो अपडेट लेता देता। वो बंदे को जब हम कॉल कर रहे हैं, जो हमारा वे फॉर ट्रैवल से जो शुभम करके हैं, तो ही वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, अदरवाइज वो कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहा है। रात को ये हुआ है कि मसाज लेने के लिए वो इंसिस्ट किया, पहले हम राइड किया, उसके बाद हमने शो देखा और उसके बाद वो हमें छोड़ दिया। उसके बाद हम उसे कॉल कर रहे हैं, उसकी कहाँ हो तुम, वो 5 मिनट बोल के गया है और वो 9:30 से लेकर 11:30 तक हम लोग यहाँ, ना कोई ओला चलता है ना उबर चलता है। आधी रात को हम खड़े हैं रास्ते में, वहां पे मेरे पास वीडियो है, वहां लोग पी के आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही थी। एक अकेला आदमी मेरे साथ है, मैं अकेली हूं, हम क्या कर लेंगे। मैं बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हूँ। होटल गंदे दिया आपने, बोट आपने गंदा दिया, सारी चीजें आपने खराब कर दी, हमारा पूरा पूरा दिन वेस्ट किया। बट यार अब क्या, हम अपना सेफ्टी, घूमने के लिए हम अपना सेफ्टी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया आपने, कोऑर्डिनेट नहीं किया आपने यहाँ के एजेंसी से, वो आपकी गलती है। आप ड्राइवर चेंज हो रहा है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि उसको पेमेंट नहीं मिल रहा। लिटरली यहाँ के ड्राइवर हमको बोल रहे हैं कि हमारा पेमेंट ड्यू है, हम नहीं कंटिन्यू करेंगे। अबे इसमें हमारा क्या गलती है। हम उसको, फिर भी हमने एजेंट से बात किया कि वो तो हमें डायरेक्टली बोल रहे हैं कि उनका पेमेंट नहीं क्लियर हुआ है। हमसे पूछ रहे हैं कि मैम आपने फुल पेमेंट किया है, आपने एडवांस पेमेंट किया। मैंने बोला भाई मैंने तो फुल पेमेंट कर दिया है, हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं है, हमारे पास सारे रिसीप्ट्स हैं, ठीक है। वो बंदा जो ड्राइवर 2 दिनों तक था हमारे साथ कोवलम एंड पुवार में, वो अच्छा इंसान था, डिसेंट था। उसने लिटरली सारी बातें हमें सच बोली, लेकिन उसने ही ड्राइवर दिया जो भी इनके एजेंसी के होंगे। उसने ये भी बोला कि नहीं ये ड्राइवर अच्छा है। हमें भी बुरा लग रहा था क्योंकि हम कंफर्टेबल थे उस ड्राइवर के साथ,
और ये हर 2 दिन में ड्राइवर चेंज होना, हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। कल सेम ड्राइवर आएगा और इतना कुछ होने के बाद वो आदमी एक तो हमसे पैसे लिया कि, और हाँ सबसे बड़ा इन लोग का एक ये चीज है, फर्स्ट डे से जब हम यहाँ आए कि जो यहाँ का एजेंट है उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से ये सारा इश्यूज हो रहा है। ठीक है, तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बहुत दुख की बात है, लेकिन उनके एक्सीडेंट होने की वजह से हम इतना सफर कर रहे हैं। भाई आप जब फ्रॉड कर रहे हो तो सबका ब्रेन काम कर रहा है, और जब आपको एक्चुअल में हेल्प देना है या फिर हमसे बात करनी है तो कोई अवेलेबल नहीं है। हम किसको कांटेक्ट करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो वे4 ट्रैवल्स के रवि चौहान है, उनको हमने रात को मैसेज कॉल किया, ऑब्वियसली कोई फ्री बैठा नहीं है, रात के 11-12 बज रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। जब जो भी एजेंट ने भी फोन नहीं उठाया, एजेंट को हम वॉइस नोट्स भेज रहे हैं, फोन कर रहे हैं, सारे डबल टिक हो रहे हैं, बट वो मैसेज नहीं देख रहा है। रात के 10 से 11 के बीच कौन सोता है? आपका इंटरनेट ऑन है, आपके मैसेजेस डबल टिक हो रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, या तो आप प्री प्लान्ड है सब कुछ। क्योंकि मैंने लिटरली उनको दोपहर को बोला कि ऐसा तो नहीं है ना कि जो बोट बुकिंग हुई है वो आपने नहीं किया तो आपने ये बोला हाँ मैम करा है हमने। मैंने बोला तो फिर आपने जान के हमारा ट्रिप बर्बाद किया है कि उस पैसे बचाने के लिए। बोलते नहीं ऐसा तो नहीं है। इतना बुरा कंडीशन करके रखा है, पैसे आप ले लियो फुल पेमेंट, ठीक है भाई 60-65 हजार रुपया कुछ होता है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ 65 हजार का बुकिंग है पैकेज, क्लियरली बोल रही हूँ 60-65 हजार इन जैसे एजेंट्स के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बहुत लोगों को लूटते हैं। हमारी हार्ड एंड मनी है, हम यहाँ पे टॉर्चर होने नहीं आए हैं। बात 5 रुपए की भी अगर होगी तो मैं बोलूंगी। यहाँ पे तो पूरा हमारा ट्रिप बर्बाद कर दिया, हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया वो ड्राइवर, कैसा पागल है। और इतना सब होने के बाद जब रात को एनी हाउ कैसे भी करके यहाँ के एजेंट को हमने कॉल किया है, जो आईसीयू में था, वो फोन उठाया हमारा, जिसका ड्राइवर हमें बार बार बोल रहा था कि वो आईसीयू में था, वो अच्छे से बात कर वो इतने आराम से हमसे बात कर रहा है एंड बोल रहा है हाँ बोल रहा है कि सेम ड्राइवर कल आएगा। आज जिस बंदे ने 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक हमें रोड पे ऐसे ही छोड़ दिया, उस बंदे के ऊपर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? और हमको उसके बाद भी 12 बजे रात को हम मिड ऑफ द रोड में लोग ड्रंक होके घूम रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, हम वो भी डालेंगे। मिडल ऑफ द रोड वी आर स्ट्रैंडेड, वी डोंट हैव एनी वेयर टू गो, वी कांट इवन ट्रस्ट अ टैक्सी ड्राइवर, और मिल भी नहीं रहा था वहां पे टैक्सी ड्राइवर, वहां पे कुछ नहीं मिल रहा जा रहे हैं तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो उस पे एक लेडीज के साथ? कितने मुश्किल से अरुण ने फोन रिस्पॉन्ड किया, हमने उसको बोला, वो ठीक से सुना भी नहीं, डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर हमने उसको बार बार बैक टू बैक कॉल्स किए, उसको चीजें समझाई, तो बोलता है हाँ ड्राइवर का कल कंप्लेन करेगा हम। भाई तुम कल करोगे कंप्लेन, हम रात भर क्या रोड पे रहेंगे? और आज तो वो बोल रहा है ना कल सेम ड्राइवर और उसके बाद कंप्लेन करेगा बोल रहा है। उसके बाद हमने उसको ये भी बोला कि आपका ड्राइवर हमसे ये बोल के कि मेरा ओनर का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे 1000 रुपीज दो। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने उसको 1000 रुपीज गूगल पे करा है, हमारे पास वो भी है। उसने कल लिया है हमसे पैसे, कल सुबह, और आज मॉर्निंग में देने की बात है। आज पूरा दिन निकल गया, अभी आधा रात है, हम तो अभी जस्ट होटल आए हैं। जो भी वो अरुण है एजेंट, उन्होंने फोन उठाया, जो इतना बोल रहे हैं कि हाँ ड्राइवर का कंप्लेन होगा, और फिर मुझे बोल रहे हैं कि हाँ हम गाड़ी भेज रहे हैं। कहाँ से? उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट बाद, वो भी हमारे कितना वेट करने के बाद, जब उनसे बात हुई है, फोन काट रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिजी है, फिर काट रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो फोन काट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक कुछ गाड़ी भेजा, उसकी भी वीडियो से हम दे देंगे, वो फिर आके हमें होटल ड्रॉप किया है। क्या ये सेफ है कि एक इंसान 1.5-2 घंटे खड़ा है? हमें तो रास्ते में डर ही लग रहा था। ना ओला होता है यहाँ पे, ना उबर होता है, ना ऑटो मिल रहा है, रात को सब कुछ बंद है, धीरे धीरे सब कोई बंद, लोग ड्रंक होके वहां पे ड्रिंक करके लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लोग नाच रहे हैं रोड पे। आई नो केरला बहुत सेफ है, बट मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ। एंड इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार ये वे4 ट्रैवल्स वाले हैं, और जो भी ये यहाँ के एजेंट है लोकल, जिनसे उन्होंने कराया वो है। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी वे4 ट्रैवल्स को दिया था, तो मैं तो डायरेक्टली उनको ही ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि वे4 ट्रैवल्स का सर्विस पैथेटिक है। कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है। इनफैक्ट हम उनके क्लाइंट है, हमने उनको पे करा है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा बात भी नहीं सुन रहे हैं। अभी तो वो कोई कॉल और फोन का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। आफ्टरनून में भी जब मैं उनको प्रॉब्लम बता रही हूँ, जब मैं गुस्से में उनसे बात कर रही हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। और मैं उनको लिटरली बोल रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सुन रहे हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? बोले हाँ मैडम बोल रहा हूँ। उन बहुत लाइटली देखा, क्योंकि
सबसे बड़ी बात है ना कि पेमेंट ले लिया है। मैंने उनको ये तक बोला है इरिटेट होके कि भाई हमारा पेमेंट तुम रिफंड करो, तुम्हारा जो भी जितने दिन का हमारा बच्चा है और ये जो 2 दिन वेस्ट हुआ है, तुम हमारा पेमेंट रिफंड कर दो, हम खुद घूम लेंगे, हमारा पैसा दे दो। रिफंड करने के लिए वो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम होटल में ऐसे घूमते रहे, रास्ते में आधा रास्ते में आधा रात को खड़े रहे, फिर हम एक ड्राइवर को फोन करें, फिर हम एक एजेंट को फोन करें? हम क्या ये करने के लिए आए हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी बात है कि मेरी सेफ्टी कहाँ है? आज उस इतना सब कुछ होने के बाद जो भी यहाँ के लोकल एजेंट है वो फोन मैसेज में बोल रहा है, जब हमने बोला कि कल हमारा बुकिंग है, हम क्या रात को अभी क्या करेंगे, हम ना रेस्ट कर पा रहे हैं ना हम सो पा रहे हैं, 2 दिन से तो हमें पागल बनाए रखा हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि वो सेम ड्राइवर कल सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगा। सीरियसली, क्या मैं सेफ फील करूंगी? जो इंसान बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, मैं उसके साथ अब वापस कंटिन्यू करूंगी? कल को वो हमारा सारा सामान लेके भाग जाएगा, कब परसों वो हमें चाकू दिखाएगा, कुछ भी कर सकता है वो। मैं बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे सब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये भी पता है कि इन लोगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बट मैं भी इतनी लाइटली छोड़ने वाली नहीं हूँ। मतलब हमें शौक है अपना ट्रिप बर्बाद करना, यूं आधा रात को ऐसे बैठ के वीडियोस बनाना। हमारा ये जॉब नहीं है, हम यूट्यूबर्स हैं भी नहीं, या हम कोई फेमस नहीं है कि हम झूठ मूठ का वो करेंगे। और मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है अभी। बस वे फॉर ट्रैवल्स वाले फ्रॉड हैं, उनकी सर्विस पैथेटिक है। सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी नहीं है किसी चीज का भी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बस हमारे पास यही काम बच गया है कि एवरीडे मॉर्निंग और इवनिंग में हम कभी होटल को लेके कुछ बोलें, कभी स्टाफ को लेके कुछ बोलें, कभी ड्राइवर को लेके कुछ बोले, बस हम घूमे नहीं, बाकी सब हम कर लिए। बोट को लेके प्रॉब्लम हुआ, फिर भी हमने एडजस्ट किया। फर्स्ट डे कोवलम में होटल में इंसेक्ट्स निकल रहे थे, लिटरली इतने बड़े बड़े, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, इतने बड़े बड़े इंसेक्ट्स। फोटोग्राफ्स हमने लिया, उठा के हमने कॉटन से फ्लश किया। रिसेप्शन पे जाके हमने बोला कि ये क्या है, फिर उन्होंने हमारा रूम चेंज कराया, वैसे ही पैथेटिक रूम। बस वो हो गया। फिर सेकेंड डे उन्होंने ठीक ठाक होटल दिया, तो हमने कुछ नहीं बोला कि चलो भाई यार हमें घूमना है, रात को बस जाके रेस्ट करना है। थर्ड डे रिजॉर्ट ठीक था, अच्छा था, उसमें भी चींटियां घूम रही थी, बट ठीक है, रिजॉर्ट अच्छा था, हमने बोला चलो ठीक है। उस दिन भी पूरा टाइम वेस्ट हुआ। एक दिन होटल ये अच्छा दे रहे हैं थोड़ा, दूसरे दिन ये होटल बर्बाद कर रहे हैं, फिर एक दिन ये फूड अच्छा दे रहे हैं, जैसे अच्छा फूड का भी है। सेम कुछ दिन पहले हमने एक ब्लॉगर का, मैं नाम भी मेंशन कर दूंगी, कुछ टाइम पहले की बात है, 2024 की बात है, ठीक है, अभी 2025 का स्टार्टिंग है। एक ब्लॉगर है, उनका वीडियो भी मैंने देखा था। उनकी पैकेज 65,000 की थी, कोची टू कन्याकुमारी, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूडेड था, प्लस 5 स्टार होटल, ठीक है। सो अब डिफरेंस देखो, 2024 में 65,000 के पैकेज में 5 स्टार होटल्स, ठीक है, कोची टू कन्याकुमारी, ठीक है। देन फूड में जो प्लान होता है मील का, उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर ये, और हमारा जो है वही पैकेज 5 स्टार से 3 स्टार हो गया है। कोची टू कन्याकुमारी नहीं, कोवलम तक है, ठीक है, जिसमें हमारा रिवर्स है, त्रिवेंद्रम टू कोची, जिसमें कन्याकुमारी है ही नहीं। और मील में सिर्फ ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट तो हर होटल देता है, ये डिनर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये बात भी हमने उनसे की थी बुकिंग के टाइम। तो मैडम सर वो तो 2024 की बात है, हमारा पैकेज अभी महंगा है, अभी तो पिक सीजन है। कोई पिक सीजन नहीं है केरला का, हमें भी लग रहा था कि हो प्लेजेंट वेदर होता है, ये पिक सीजन है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि होटल्स नहीं मिल रहे हैं, बोट्स नहीं मिल रहा है, सब मिल रहे हैं। इन्होंने जान के होटल्स खाली हैं, इतना कुछ नहीं है। बोट ये लोग एक एक दिन पहले बुकिंग कंफर्म कर रहे हैं। बोट इन्होंने अपने मर्जी से बोट कराया है, यहाँ का एजेंट बोलता है बोट हमसे नहीं कराया, हम तो ऐसा बोट करते ही नहीं, ये तो बहुत ही चीप बोट है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने किया, हमें तो पता ही नहीं, हमारा मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे आप नहीं कराया, आपके लोकल एजेंट ने कराया, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम। द थिंग इज कि हमने एक अमाउंट दिया है, ठीक है। पैकेज इंसान इसलिए बुक कराता है बिकॉज ऑब्वियसली हम वो एक होता है ना, एक हेजल फ्री ट्रिप करना चाहते थे, जिसमें एटलीस्ट हमारा स्टे और हमारा ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए हमने एक अच्छा खासा अमाउंट दे दिया। बाकी हम कहीं पे भी विजिट कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कुछ हम ही दे रहे हैं। हम अपना लंच खुद कर रहे हैं, डिनर खुद कर रहे हैं, हम कहीं पे भी विजिट कर रहे हैं तो हम पेमेंट हर जगह, ठीक है, वो तो ठीक है, वो सब करते हैं। बट डिनर का इन्होंने हटा दिया, ब्रेकफास्ट है किसी अच्छा सब होटल्स। सेकेंड डे जो हम लीला बैक वाटर करके एक है, लीला बैक वाटर इन,
उस होटल में ब्रेकफास्ट ही अवेलेबल नहीं था। कुछ हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं अवेलेबल था वो भी हमने मैनेज किया, होटल्स खराब था वो भी हमने मैनेज किया, बोट का इतना घटिया कंडीशन था कि हम वॉशरूम तक यूज नहीं कर पाए। तब हमने एक्चुअली एक्शन लिया, तब हमने सिर्फ कंप्लेन करा कि देखिए हम 2-3 दिन से एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज हो रही थी। आई थिंक हम बेवकूफ बन रहे हैं कि हम इंसानियत के नाते चीजों को जाने दे रहे हैं कि चलो ट्रैवल में थोड़ा बहुत होता है, बट ये तो हद हो गया। कल से जब से एलपी हम आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ बुरा हो रहा है हमारे साथ, और आज तो हद हो गया है कि रात आधे रास्ते में वो रात को मतलब क्या ही बोलूं मैं, 9:30 के करीब उसने छोड़ा है, 11:30 बजे तक वो हमें बेवकूफ बना रहा है। हम पागल हैं? हम किसको किसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या पता कि वो आएगा ही नहीं। और कितने मुश्किल से वो अरुण से बात हुआ, उसने गाड़ी दिया, उसके बाद हम आए हैं। और हम कल क्या घूमेंगे? क्या हमारा माइंडसेट सही है? क्या हम रेस्ट कर पा रहे हैं? कोई फिक्स नहीं है। 2 दिन से हम सोए नहीं हैं। 2 दिनों से हम पागलों की तरह इधर उधर कर रहे हैं, पूरा रात जाग रहे हैं। कल बोट पे पूरा यही हुआ, और आज सुबह से हम 5 मिनट बैठे नहीं थे। हम होटल आए हैं, फटाफट हम चेंज किए और चले गए कि यार थोड़ा बहुत जो हो पाए। क्या यही करवाने आए थे? वे फॉर ट्रैवल्स वाले यही कर रहे हैं। बिहेव तो वो ऐसा तो अगर कोई पैसा भी ना देना, एडवांस भी ना करे, तब भी कोई ट्रैवल एजेंट वाला ऐसे तो नहीं करेगा। हमने बहुत ट्रिप्स किए हैं, थोड़े बहुत इशू हर जगह होते हैं, ठीक है, बट इतना पथेटिक चीज, यार मेरी सेफ्टी कहाँ गई? रात को आप ऐसा ड्राइवर, पता नहीं वो ड्रिंक करके भाग गया, और सबसे बड़ी बात वो पैसे लेके गया है। हमने उसके सीनियर को बोला भी है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो हमने रिसिप्ट भी भेजा है, ये रिसिप्ट देखने के बाद, ये सारा सब कुछ होने के बाद भी वो बंदा बोलता है कि वो सेम ड्राइवर कल सुबह जाएगा। मतलब क्या है ये? वो सेम ड्राइवर कल जाएगा और हम उसे फोन कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और जो हमारे महान वे फॉर ट्रैवल्स के एजेंट हैं, जो भी मैनेजर हैं या सीईओ हैं, पता नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इनका बस काम है कि लोगों को अट्रैक्ट करो, यूट्यूबर से ब्लॉगर बनवाओ, बहुत सारे फेक जो पेड जो होते हैं ना, पेड रिव्यूज डलवाओ, फिर लोगों से फुल अमाउंट ले लो। 60-70 हजार इनके तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई, हमारे लिए है। और उसके बाद एकदम छोड़ दो। एक कॉल नहीं आता है उस बंदे का, जो भी शुभम करके है, शुभम सैनी वैनी जो भी है ना, वो बंदा कॉल करता है ना कुछ अपडेट देता है। हम उसको फोन करते हैं, हम उसको बताते कि भाई ये ड्राइवर तो चला गया, भाई ये ड्राइवर बोल रहा है, हमें हमारा ड्राइवर बता रहा है ये चीज है, इस तरीके की चीजें। तो फिर भाई तुम काहे का कंसल्टेंसी में हो? क्यों तुम कर रहे हो? तुम किस बात के हो? किस बात का तुम पैसा ले रहे हो? पथेटिक सर्विस, ठीक है। अभी हमारा ट्रिप पूरा बर्बाद हो गया है, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, कैसे करना है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बात ये कर नहीं रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। जब हम इनको बोलते हैं, जब ये फोन रिस्पॉन्ड करते हैं तो चुपचाप सुन लेते हैं, कोई ढंग का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मैम आप चिंता मत कीजिए, ड्राइवर को बोलने दीजिए, आप जो जो बोलेंगे वहां वहां ले जाएंगे। अरे कब ले जाओगे? आधे रात को? और फिर आधे रात को ये करोगे? मैम ड्राइवर मैं चेंज करा रहा हूं, मैम बोट मैं चेंज करा रहा हूं। भाई तुम कुछ नहीं कराओगे, तुम सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हो। हम पागल हैं जो हमने वे फॉर ट्रैवल्स को चुना, हम बहुत बड़े पागल हैं। एंड थैंक्स टू ऑल यूट्यूबर्स जो इनको प्रमोट करते हैं, कुछ आई डोंट नो डिस्काउंट के लिए या कुछ पैसों के लिए, या अपना आई डोंट नो क्या है रीजन, या फिर तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। मत करो यार, हम जैसे इनोसेंट लोग फंसते हैं। हम बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। बात हमारा पैसे का वेस्ट हुआ है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हमारा हेल्थ खराब हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है मेरी सेफ्टी। रात को मुझे रोड पे छोड़ के गए और वहां से लिटरली कई सारे लोग पी के जा रहे हैं। क्या ये सेफ है?